सीमाएं नहीं बनती कागज की लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, वीरों की शमशीरों से। जी हाँ दोस्तों, अपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक बार पुनः जो है निःशुल्क ऑफलाइन कोचिंग का अवसर जो है वो विद्यार्थियों को प्रदान कर दिया गया है। जो छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या किसी भी कारणवश जो है दोस्तों कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो सरकार के द्वारा एक बार पुनः उनको ये अवसर जो है प्रदान कर दिया गया है। जो आपके जनगणना ऑनलाइन पोर्टल पर जो है एग्ज़ाम के जो आपकी प्रोसेसिंग है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। तो आप लोग बिना किसी विलंब के फॉर्म कैसे भरें, अपनी जानकारी कैसे सबमिट करें, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ में साझा करूंगा अभी इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और कौन कौन से एग्जाम्स है जिसमें अपन इस मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है इसका फायदा अपन ले सकते हैं और निःशुल्क कोचिंग करने का अवसर जो है प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, चाहे शुल्क से करें या निःशुल्क से करें, पहला काम तो है अच्छी मेहनत की। आप लोग निश्चित रूप से अच्छी और शानदार मेहनत करेंगे तभी अंतिम रूप से चयनित होंगे। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा आपको जो ये संबल दिया गया है, ये अपन कहते हैं कि डूबते में तिनके का सहारा होता है, तो ये सहारा जो आपको दिया गया है इसका फायदा अगर आप लोग उठा सकते हैं तो जरूर उठाइएगा। दोनों हाथ फैला करके इसका फायदा उठाइए, सरकार की योजना है। और दोस्तों इसमें कैसे सबमिट करना है, तो आप सभी को पोर्टल पर जो है सबसे पहले ये दिखाई देने वाला है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। जहां आप जैसे ये पोर्टल ऑन करेंगे तो दोस्तों यहां आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन दिस SJMS पोर्टल। सुनना अच्छे से आप लोग एक बार और देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। ये यहां देखो, ये जो SJMS पोर्टल जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास में सेकंड पेज जो ओपन होगा दोस्तों, ये पेज आपके पास ओपन होने वाला है। जहां आपको भरना है, यदि आप SSO पर पहले से पंजीकृत हो तो यहां क्लिक करें। यदि आप SSO पहली बार काम कर रहे हो तो आपको यहां क्लिक करना है। यानी दो ऑप्शन आपको मिलने वाला है। आपकी SSO ID बनी हुई है, आपने पहले भी खूब सारे फॉर्म भरे हुए हैं, तो आपको यहां क्लिक करना है। अगर आपने पहली बार SSO ID अगर आपने नहीं बना रखी है तो ऐसी स्थिति में आपको यहां पर क्लिक करना है और जो है उसके आगे की जो डिटेल आपको भरना है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इससे पहले फॉर्म भर रखा होगा, SSO ID आपकी बनी हुई है, तो आपको यहां पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आपके पास में अगला जो पेज खुलेगा वो दोस्तों आपके पास में ये पेज होने वाला है, जहां पर SSO ID में आपके पास जो आपका जो यूजर और पासवर्ड जो है वो आपको यूजर ID जो है वो आपको लगाना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड लगाने हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो है कैप्चा आपको जैसे लगाओगे तो लगाने के बाद दोस्तों इसके बाद में आपको अगला जो आपका पेज खुलेगा, ध्यान रहे, जैसे आप लोग यहाँ पर लॉगिन करना है इसको, ये लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते ही आपके पास में अगला पेज ओपन होगा। ये थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसको मैं आपको बताता हूं। देखो जूम करके देखना आप लोग थोड़ा सा, इसको ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और वो ऑप्शन क्या रहेगा, SJMS SMS। देखना भाई गौर से थोड़ा सा, SJMS SMS। यहां आपको ये इस टाइप का एक बटन क्लिक जो है वो दिखाई देगा, जिसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बाकी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है। ध्यान रखें आप लोग, SJMS SMS पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका ये ओपन होने वाला है। ये सारी जो योजनाएं हैं ये आपके पास ओपन होगी। इसके बाद देखो यहां पर आपको दिखाई देगा CM अनुप्रीति कोचिंग योजना, CM अनुप्रीति कोचिंग, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग, ये आपके लिए ओपन होगा। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक दोस्तों, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में सेकंड जो सीट है वो आपके पास ये खुलने वाली है, जहां पर देखो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन रहेगा आपके पास में अंबेडकर DBT वाउचर योजना, दूसरा ऑप्शन रहेगा अनुप्रीति कोचिंग स्कीम। आपको यहां पर ध्यान रखना है थोड़ा सा, अनुप्रीति कोचिंग स्कीम जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको यहां पर जो है प्रोसीड करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहां प्रोसीड करोगे, और प्रोसीड करते ही दोस्तों आपके पास में सेकंड जो ऑप्शन है वो ये, जहां आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं। क्या आप एक इंस्टीट्यूट वाले हैं या आप स्टूडेंट है? तो निश्चित रूप से आप स्टूडेंट है, यानी जैसे आप लोग यहां पर दो ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, सिलेक्ट वन, एक तो इंस्टीट्यूट का और एक स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट वाले पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहां आपको जैसे ही क्लिक किया, सेकंड जो अगला पेज जो है वो आपके पास सामने खुल करके ये आएगा, जहां पर दोस्तों आपको
अपना स्टूडेंट जैसे आपने सिलेक्ट किया अनुप्रीति कोचिंग स्कीम, यहां पर देखो जैसे ये एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है, देखो इस टाइप का, यहां आप क्लिक करोगे अनुप्रीति कोचिंग जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, टाइप स्टूडेंट आपका क्लिक हुआ, स्टूडेंट क्लिक होते ही यहां पर आपने प्रोसीड किया और प्रोसीड करने के बाद दोस्तों ये पूरी की पूरी जानकारी आपको यहां पर फिल करनी है। ये जानकारी क्या है, देखो आपको एप्लीकेशन प्रोफाइल आपकी जो कैसे बननी है, एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान रखो आप लोग। सबसे पहले आपको यहां पर अपने जन आधार कार्ड नंबर जो है वो आपको ऐड करने हैं भाई, ध्यान रखो। देखो ये रहा जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड बना हुआ है ना अपना भाई, जिसमें आपका नाम ऐड है, सुनना अच्छे से, आपका नाम ऐड है, वो जन आधार कार्ड जैसे आप लोग यहां पर लगाएंगे। इसके बाद जो जो आपसे डिटेल, जो आपके जो पिताजी का नाम है, आपके माताजी का नाम है, मोबाइल नंबर है, आपके डीओबी जो है, ईमेल आईडी वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कैटेगरी जो है, जेंडर जो है, ये आप सेलेक्ट करोगे। यहां आपको ध्यान रखना जैसे ही कोई कमी रहेगी तो ध्यान रखो आपके पास, अगर आपका जन आधार कार्ड के साथ में आपका डेट ऑफ, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र अगर उसके साथ में अपडेट नहीं है, ध्यान रखें, तो ऐसे में ई मित्र पर जाकर के पहले आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप लोग भर पाएंगे। तो देखिएगा इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आएगा ये पूरा आपकी पूरी डिटेल, एड्रेस आपका, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वगैरह, विलेज, ठीक है, ग्राम पंचायत कौन सी है, एमएलए कौन है, एमपी कौन है, एड्रेस पूरा का पूरा, पिन कोड वगैरह जो है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर फिल करना है। और जैसे ही ये फिल हुआ दोस्तों, ये पिन कोड नंबर सेम आ गया, इसके बाद पूरी डिटेल आपने फिल की। अब उसमें जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो क्लिक करते आपके नाम का, देखो जैसे ध्यान रखो आप लोग, जिस उस जन आधार कार्ड में कितने मेंबर है भाई, जैसे आपके पापा जी का नाम है, आपके माता जी का नाम है, आपका नाम है, आपके सिस्टर का नाम, किसका भी, अब आप किसका फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैं मेरा फॉर्म भर रहा हूं तो मुझे यहां पर मेरा नाम दिया, या मेरे सिस्टर का फॉर्म भर रहा हूं, या मैं मेरे भाई का फॉर्म भर रहा हूं यहां, तो सेलेक्ट मेंबर ये दिखाई दे रहा है, ये सेलेक्ट मेंबर पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहां पर दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, ये अपन ने क्लिक कर दिया यहां पर, और क्लिक करते ही अगर अपनी जानकारी सही है, क्लिक में दोस्तों ध्यान रखें अपनी जानकारी सही है तो कोई समस्या नहीं होगी, अदरवाइज आपके पास में यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा भाई, अगर अपनी जानकारी पूरी डिटेल सही है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या कोई भी जन आधार कार्ड है, या किसी भी एवज में जो जन आधार कार्ड में आपका अपडेट नहीं है, तो दोस्तों यहां पर एक ये बॉक्स बना आएगा और फिर आपको चेक करना है। अगर ये नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो जन आधार में अपडेट है, ऐसा बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब जन आधार में आप अपडेट नहीं हो, तो जाकर के पहले ई मित्र से आपको जन आधार कार्ड में जो अपडेट है वो करवाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करोगे और सिलेक्ट मेंबर करोगे, तुरंत प्रभाव से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। और अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको है वो क्या ध्यान रखना है, देखो ये आपने सर्टिफिकेट अगर आपने सही भर दिया है तब देखो यहाँ पर राइट का क्लिक लगा हुआ आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, और दूसरा इनकम सर्टिफिकेट आपका क्या है वो पूरा आपको फाइल सिलेक्ट करनी है। चाहे आय प्रमाण पत्र बनाते हैं ना अपन, तो आय प्रमाण पत्र की फोटो आपको यहां पर लगा देनी है। इसके अलावा देखो सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम आपने जो भी है, और बैंक पासबुक जो है आपकी, उसकी फोटो यहां पर सिलेक्ट कर देनी है। और जो सर्टिफिकेट आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे यहां मतलब नॉर्मल सी जानकारी आप आराम से कर सकते हो। जैसे ही हुआ इसके बाद दोस्तों आपके पास में सेव बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे दिए गए अनुसार एप्लीकेशन प्रोफाइल कार्ड क्रिएट सक्सेसफुली संदेश दिखाई देगा आपको, यानी अपन जितनी डिटेल जो अपन ने भरी है वो सारी डिटेल अगर सही सही भर दी है अपन ने, तो सही सही भरने के बाद में आप लोग देखो यहां पर आपको अपडेट का बटन दिखाई देगा। अगर ध्यान रखना आपने सही पहली बार फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको यहां पर प्रोसीड भी दिखाई दे रहे, ठीक है, अदरवाइज आपको अपडेट, आपने पहले फॉर्म भर रखा होगा लगभग, तो अपडेट नजर आएगा, और अपडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास में ये लाइन आपको दिखाई देगी, जिसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपको ओके पर यहां पर क्लिक कर देना है। और ओके पर जैसे ही क्लिक करोगे, अभी तो आपने क्या है, आपने अपनी डिटेल साझा की है, अब अनुप्रीति में प्रवेश कर रहे हो आप, मेन रूप से ध्यान रखो आप लोग। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आवेदक डेस्क बोर्ड पर ध्यान रखना अप्लाई स्कीम मेन्यू पर क्लिक करके करें, और फिर अप्लाई फॉर स्कीम बटन पर क्लिक करेंगे। देखो अप्लाई फॉर, यहां पर आपको जो है क्या करना है, अनुप्रीति कोचिंग स्कीम जो है इसके ऊपर अप्लाई फॉर क्लिक, यहां पर आप लोग जैसे बटन दबाओगे देखो ये अप्लाई स्कीम आ गई, और उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद में नेक्स्ट पेज आपके पास में ये खुल करके आपके सामने आएगा दोस्तों, जहां पर ये पूरी की पूरी अप्लाई फॉर स्कीम बटन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पेज खुल जाएगा।
इस पेज में जन आधार से सभी मूलभूत जानकारी प्राप्त हो जाएगी और बाकी आवेदन को भरनी होगी। सभी अनिवार्य विवरण भरने के बाद आवेदन को प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने संपूर्ण डिटेल साझा कर दी, साझा करने के बाद में ये रहा प्रोसीड, ये बटन आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये बटन क्लिक किया, ये बटन क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप लोग किसकी तैयारी करना चाहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि आप जो है एसएससी बैंक, एसएससी बैंक, डिफेंस की जो भी आप तैयारी करना चाहते हो, ध्यान रखो, रेलवे, एसएससी बैंक, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है पहले यहां पर। यानी आपको कोर्स सिलेक्ट करोगे आप लोग, जहां पर एसएससी कर सकते हो, बैंक का सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग, डिफेंस को लेकर के आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर आपको यहां पर सेलेक्ट इंस्टीट्यूट कोचिंग। कौन सी कोचिंग? तो दोस्तों विद्यार्थियों की पहली पसंद उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर। तो जैसे आपने उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर क्लिक किया, उसके बाद में यहां पर जो है, तो यहां जैसे आपकी ये पूरी देखो 10th का सर्टिफिकेट आपको यहां पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद में सेलेक्ट बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में आपको कौन से ईयर में आपने पास किए है, ठीक है। एग्जाम रोल नंबर, आपको पूरा परसेंटेज कितने बने आपके, अपलोड फाइल, और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर फाइनल सबमिट करना होता है। जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट करोगे, फाइनल सबमिट करते ही आपके पास में ये मैसेज आपको दिखाई देना है। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। और यहां ध्यान रखें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी नोटबुक में कहीं पर भी इसको अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। यही नंबर है जो, ध्यान रखो, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये नंबर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर यहां पर आपका कार्यकारी जैसे कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपका संदेश सरकार के पास पहुंच चुका है। सरकार ने जो जो स्कीम के तहत जो सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थी है, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट होने वाला है, ये आगे का काम सरकार का काम रहेगा। और सरकार जैसे ही और भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी इसको लेकर के, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सरकार के माध्यम से भी इसके बारे में बाद में आपको बताया जाएगा। और हमारे पास जो जानकारी आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका सपना है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या डिफेंस सेवा को ज्वाइन करने का, तो ये घर आपको दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क ऑफलाइन क्लासेज में उत्कर्ष में पढ़ने का सुनहरा अवसर राजस्थान सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो खुली बाहों से इस स्वीकार को आप लोग एक्सेप्ट करो और दोस्तों अपनी तैयारी को और अधिक शानदार करने के लिए आज ही इस पोर्टल पर जाकर के, और दोस्तों राजस्थान सरकार के अनुप्रीति कोचिंग सेंटर के जो अपना निःशुल्क कोचिंग सेंटर का जो पोर्टल है उस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करो। और दोस्तों शानदार और लाजवाब तैयारी करने का सुनहरा अवसर जो है वो अवश्य प्राप्त करें। तो दोस्तों विलंब किस बात का, अब देरी नहीं करनी है, किसी का इंतजार नहीं करना है, और अभी जाकर के और आपको जो है संपूर्ण डिटेल के साथ में एक एक डिटेल आपको बहुत अच्छे से और बहुत सही ढंग से जो है अपडेट करनी है। और वैसे आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अपन ने खूब सारे फॉर्म भरे ही है। तो दोस्तों अब बिना किसी विलंब के, देरी के आपको ऑफलाइन में जो है उत्कर्ष के ऑफलाइन में आप लोग हमें बैठे दिखेंगे, और दोस्तों आप लोग जो है अंतिम रूप से चयन भी लेंगे, ऐसी कामना के साथ में दोस्तों मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चारण दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आपको जो भी इससे लेकर के कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपसे आपके कमेंट का जो जवाब है देने का पूरा प्रयास करेगी, या कहीं से जानकारी प्राप्त करके आपको जो है इसकी पूरी डिटेल आपके साथ में साझा करेगी, ऐसी कामना के साथ में दोस्तों। तो ये संपूर्ण डिटेल मैंने मुख्यमंत्री अनुप्रीति निःशुल्क कोचिंग सुविधा आपको जो सरकार अवेलेबल करवा रही है, उसका फायदा अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।